आज मैं आपको दो ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो मैंने अपने दादाजी से सीखी थी। शायद आप इसे पहले से जानते हो या ना भी जानते हो, लेकिन इसे समझना जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। इसे अच्छे से समझने के लिए मैं इसे कहानियों के जरिए समझाने जा रहा हूं। तो पहली कहानी है एक आदमी और उसके घोड़े की। तो एक बार एक संत रास्ते पर चलते हुए जा रहे थे। तभी उन्हें दौड़ते हुए घोड़े के कदमों की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने उस तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने घोड़े पर सवार होकर उसी दिशा में आ रहा था। जब वो आदमी पास पहुंचा तो संत ने उससे पूछा, तुम जा कहां रहे हो? तो उस आदमी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, इस घोड़े से पूछो। और ऐसा कह के वो वहां से निकल गया। इस कहानी में जो घोड़ा है वो है हमारा मन। हमारा मन जो बहुत चंचल होता है, जो हमेशा इधर उधर भागते रहता है। अगर आपने उस पर काबू नहीं किया तो वो आप पर हावी हो जाता है और जहां मर्जी आपको उसी दिशा में ले जाता है। बजाय इसके अगर आप खुद को जानने लगते हैं, खुद को पहचानने लगते हैं, तो अपने मन की चंचलता पर लगाम लगाना आप सीखते जाते हैं। अगर आपने अपने मन को काबू करना सीख लिया तो आप उसे जहां चाहें उस दिशा में ले जा सकते हैं। वरना आपका मन उस घोड़े की तरह आपको जहां चाहे वहां घुमाता फिरेगा। आपको रास्तों का भी पता नहीं होगा और अपनी मंजिल का भी। ये दूसरी कहानी है एक हाथी और एक सूअर की। तो एक बार एक हाथी नदी में नहाकर अपने झुंड की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक सूअर उस तरफ चला आ रहा है। वो सूअर पूरी तरह से कीचड़ से सना हुआ था। उसके पास आते ही हाथी ने थोड़ा दूर हटकर उसे जाने का रास्ता दे दिया। ये देखकर सूअर उस हाथी का मजाक उड़ाने लगा, कहने लगा कि ये कैसा डरपोक हाथी है जो मुझसे डर गया। उसने पास ही में खड़े बाकी सूअर को भी ये बात बताई और वो सभी मिलकर हाथी पर हंसने लगे। ये सब देखकर हाथियों के झुंड में से कुछ हाथी आकर उस हाथी से पूछने लगे, क्या तुम सच में इस सूअर से डर गए? तब हाथी ने जवाब दिया, नहीं, अगर मैं चाहता तो इस सूअर को उठाकर दूर फेंक सकता था, लेकिन ये सूअर कीचड़ से सना हुआ था और मैं नहीं चाहता था कि वो कीचड़ के छींटे मुझ पर भी आए, इसलिए मैं दूर हट गया। इस कहानी में सूअर पर लगा कीचड़ है नकारात्मक ऊर्जा। अगर आप नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आते हैं और उससे उलझते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होगा। बजाय इसके आप अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर केंद्रित कर सकते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए मायने रखता है। भले ही उस हाथी को गुस्सा आया होगा, लेकिन उसने अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसने परिस्थिति को ध्यान से समझा और सूअर को वहाँ से जाने दिया। जब आप अपनी वास्तविकता पहचान लेते हैं तो आप इन बेकार की चीज़ों से नहीं उलझते। आपको इस बात की गहरी समझ हो जाती है कि क्या आपके लिए फायदेमंद है और क्या नुकसानदायक। एक घमंडी या नकारात्मक इंसान के साथ लड़ने, झगड़ने या बहस करने में अपनी कीमती ऊर्जा बर्बाद करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये बस मैं बेहतर हूँ, मैं ताकतवर हूँ की लड़ाई को जन्म देता है जिसमें कोई नहीं जीतता। ऐसा करना सिर्फ समय, ऊर्जा और सुकून की बर्बादी है। बजाय इसके आप अपना सारा ध्यान उन चीज़ों पर केंद्रित कर सकते हैं जो आपके लिए मायने रखता है, जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।